हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे चाहने वालों? सभी को आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। आज की सुबह हम करते हैं, सुबह 5:30 4 बजे के आसपास में उठ जाता हूं। उठने के बाद 5 का टाइम हो रहा था और मैंने फिर किया प्रणाम और फिर उसके बाद मैंने धरती माता को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैं उठ जाता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ और उठने के बाद एकदम खाट पर से नहीं उठा जाता है, इसलिए आँख भी नहीं खुलती है जल्दी से। तो फिर मैं धीरे से फिर आराम किया, थोड़े 10-5 मिनट बैठा और बैठने के बाद फिर मैं उठा। उठने के बाद मैंने फिर लाइट ऑन की। लाइट ऑन करने के बाद मैंने थोड़ी देर और रेस्ट किया थोड़ा सा, कि उठने के बाद थोड़ा आंखें खुल जाती हैं, एकदम नहीं चला जाता, लेकिन मैंने फिर भी कैमरा उठाया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं, कोलगेट करेंगे, वॉशरूम में जाएंगे। हमने कोलगेट लिया और वॉशरूम में चले गए हैं। वॉशरूम में जाने के बाद मैंने कोलगेट किया, फिर मुँह धोया और कोलगेट करने के बाद थोड़ी देर बाद अब मैं बालकनी में जाऊँगा। तो बालकनी में जाके मैंने थोड़ी देर किया हवा ली, ताज़ा हवा ली और एक्सरसाइज़ की कुछ इधर से, और ये वाली एक्सरसाइज भी की मैंने, दोनों पैरों को छूकर। और फिर पैर एक्सरसाइज करने के बाद मैंने लगाए फिर 20 सपाटे, जो जल्दी जल्दी लगाए थे मैंने, पुशअप लगाए हैं। और पुशअप लगाने के बाद फिर मैं आ गया रूम में, और रूम में आने के बाद मैंने थोड़ी देर योगासन किया, सांस को रोककर मुंह के द्वारा छोड़ना, नाक से लेना और मुंह के द्वारा छोड़ना। इससे भी हमारे शरीर में हेल्दी और सही रहता है हमारा। फिर उसके बाद मैं नहाकर आ गया। नहाकर आने के बाद थोड़ों को बालों को किया ड्राई, और तो उसके बाद मैंने फिर कपड़े पहने। और कपड़े पहनने के बाद अब मेरा जो सुबह का रूटीन होता है ना, कि मंत्र चलता रहता है मेरा, कृष्णा वासुदेवाय नमः वाला। और उसके बाद आज नौ देवी का पहला दिन है, तो मेरा फास्ट था। फास्ट रहने के बाद मैंने सूर्य को नमस्कार किया और सूर्य को जल दिया। जल देने के बाद, क्योंकि मंदिर थोड़ा जाने का टाइम नहीं था इसलिए मंदिर नहीं जा पाया था, तो मैंने घर पर ही पूजा कर ली थी। और सूर्य देव को नमस्कार करके जल देकर मैं आ गया रूम में। और रूम में देने के बाद मैंने खाए केले, जो केले ताकि मैं लेकर आया था, इवनिंग में ले आता हूँ, मॉर्निंग में खा लेते हैं। तो केले खाने के बाद फिर, ताकि आज का दिन सही रहे, और आज 9 देवी हैं तो इसलिए फास्ट था, तो फल फ्रूट ही खाया जाएगा ना, खाना तो नहीं खाया जाएगा। उसके बाद मैंने बालों को सेट किया, और बाल सेट करने के बाद मैं अपना क्लास लेने बैठ गया, क्योंकि स्कूल में अभी काफ़ी टाइम था, स्कूल जाना था तो काफ़ी टाइम था। उसके बाद मैंने रिवीजन किया, यूपी जीके, उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ा मैंने। करने के बाद थोड़ी देर मैंने एक दो टॉपिक पढ़े थे और उनको हाईलाइट भी किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जीके एसआई में आने वाला है, तो बुक जो मेरे पास थी अंकित भाटी सर की। और फिर उसके बाद मैंने जो कृष्णाय वासुदेवाय नमः तो वाला मैंने मंत्र का जाप किया। कम से कम मैंने मंत्र का जाप 10 से 15 मिनट का मंत्र का जाप किया था, और आप सुन सकते हैं इसमें। मंत्र का जाप करने के बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं स्कूल, और स्कूल में अभी बच्चे भी कम आए हुए थे, क्योंकि स्कूल में चल रही हैं सुबह के टाइम पर एक्स्ट्रा क्लासेस। जो एक्स्ट्रा क्लासेस यानी कि जो बच्चे कमज़ोर हैं इंग्लिश में, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई गई हैं। और फिर शाम को जो है छुट्टी के बाद हम आ जाते हैं स्कूल से घर, और घर के आने का समय देख सकते हैं आप, दृश्य 1 बज रहा है, 1 से 1:30, और आप देख सकते हैं कि हम घर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद घर आने के बाद मैंने किया रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर मैंने राधा रानी का भजन सुना, और भजन सुनते सुनते मुझको नींद आ गई, और 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं उठ गया। और इस भजन को सुनने से बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि बस क्या क्या कहते हैं, शांति एकदम, और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं उठ गया। उठने के बाद मैंने सेब काटा, और सेब काटने के क्योंकि आज फास्ट था इसलिए सेब काटा, और सेब भी रखा हुआ, और मैं केले भी लेकर आया था। और उधर में जो बूंदी मुख्य कहते हैं, चुलाई वाले लड्डू होते हैं, उनको भी लेकर आया था। और मैंने फिर थोड़ा सा अपना पेट पोषण किया, और खाने के बाद अब हम चलते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 3 बज चुके थे। तो 3 बजे के बाद अब मैंने इनको खाकर और फिर मैं पढ़ाई करने की स्टार्टिंग में लग जाऊँगा। फिर मैंने सबसे पहले ली क्लास, जो फिज़िक्स की क्लास ली थी, जो क्या कहते हैं एलटी ग्रेड के लिए मैंने ले रखा है कोर्स, उसके लिए भी तैयारी करनी है। फिर फिज़िक्स की क्लास ली मैंने। फ़िज़िक्स की क्लास ली काफ़ी टाइम तक, क्योंकि वो 2 से ढाई घंटे की क्लास होती है, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। तो आपका दिन का रूटीन ऐसा होना चाहिए ताकि आपके जो कोर्स का परचेस लिया हुआ है वो कंप्लीट हो जाए, और जो भी आप रिवीजन करना चाहते हैं उसके द्वारा रिवीजन करें। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट करने के बाद ही अब बैठे रहें। तो मैंने अपनी क्लासें पूरी की, एसआई वाली भी क्लासें पूरी की हैं, और जो केमिस्ट्री फिज़िक्स की क्लासें होती हैं मेरी अलग से, उनको भी मैंने कंप्लीट किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं रिकॉर्डेड ही देखता हूँ, क्योंकि मेरे लाइव देखने का टाइम नहीं मिल पाता है। रिकॉर्डेड देखते समय ऐसा होता है कि मैं 2K की स्पीड पर देखता हूँ उनको,
2K, 1.5K, 1.75K की स्पीड पे, ताकि चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं और उनको मैं हाथों हाथ प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ। उसके बाद मैंने ली रीजनिंग की क्लास संदीप सर की, जो RW ऐप पर आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस की, जो PDF वगैरह उससे मैंने अपने नोट्स बनाए, क्योंकि देखो नोट्स अपने हाथ के बनाए हुए सही अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है दूसरे के नोट्स, मतलब PDF निकाल लो, अवेलेबल होती है हर प्लेटफॉर्म पर, PDF अवेलेबल करा देते हैं, बट PDF के बजाय जो अपने हाथ से तुम लिखोगे और अपनी राइटिंग में और अपनी तरह टॉपिक बना के लिखोगे तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो उसके रीजनिंग की क्लास ख़त्म होने के बाद फिर मैंने GS वगैरह की क्लास ली और मैंने थोड़ी देर रिवीजन किया। उसके बाद आती है शाम 6 बजे, और 6 बजे होती है अपने UP उत्कर्ष केसपाल सर की क्लास, और इनका पढ़ाने का अंदाज़ तो बस आप जानते ही हैं। तो आप देख सकते हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास इनकी ज़रूर लेनी होती है। UPG के आने वाला है। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग में हमारे साथ हर रोज़ डेली बने रहें। जब ये क्लास कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने 7 बजे के बाद मैंने BNS पढ़ा, जो कि काफ़ी यूज़फुल, और क्या कहते हैं, ज़्यादा टॉपिक आने वाले हैं इस बार UPSI में BNS के। तो BNS के मैंने कुछ टॉपिक को पढ़ा है, और पढ़ने के बाद मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि वो चीज़ें एकदम माइंड में एकदम से आ जाती हैं। जब किताब खोलेंगे ना तो वो चीज़ें एकदम आ जाती हैं। इस प्रकार से मेरे दिन की दिनचर्या हो जाती है ये। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं। 7 बजे के बाद अब खाना वाना भी खाना है, इसलिए तो मैंने BNS पढ़ने के बाद काफ़ी टाइम तक पढ़ा। BNS 1-2 टॉपिक मैं कंप्लीट कर लेता हूँ समथिंग पूरे टाइम में। 15 करीब 1 घंटा तो देना ही पड़ता है। तो इसलिए आप भी तैयारी करें, और आप बताएं कि आप किसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।